हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आया है। अभी अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेक बोर्ड क्लास 11 का रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ 2025 में जो आप लोग क्लास 12 में जाओगे उस क्लास 12 के लिए प्री रजिस्ट्रेशन का जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप लोग का ये जो आप लोग क्लास 11 में हो तो आप लोगों का ये जो एग्जाम है जो 2024 में होगा उसके लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए जो है वो डेट निकाल दिया गया है और इस रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप लोग जो है वो क्लास 12 के लिए भी अभी से ही आप लोगों को जो है वो रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो इस वीडियो में डिटेल्ड में आप लोगों को बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन का डेट कब से लेके कब तक है। साथ ही साथ बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है आप लोगों को, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का जो है वो कितना वैलिडिटी होने वाला है, और साथ ही साथ जो है आप कोई सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो या नहीं चेंज कर सकते हो। इन सारी चीजों को जो है इस वीडियो में बताएंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक डिटेल्ड में देखना, और आप लोग जो है वो फॉर्म फिलअप करते समय जो है वो कोई भी गलती या कोई भी मिस्टेक मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझ लो कि अभी ये जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसमें अगर मान लो आप लोगों ने 11th में एडमिशन लेते समय कोई ऐसा सब्जेक्ट को ले लिया था जो सब्जेक्ट आपको अभी चेंज करना है। सपोज कर लो कि अगर हम क्लास 11 कॉमर्स का बात करें तो कोई स्टूडेंट हो सकता है कि शायद कंप्यूटर साइंस ले लिए हो और उनको सब्जेक्ट चेंज करना है। कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो शायद इकोनॉमिक्स ले लिए होंगे, या कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बीएमटी या सीए ले लिए होंगे। उनको अगर सब्जेक्ट चेंज करना है तो वो जो है अपने सब्जेक्ट को अभी चेंज कर सकते हो रजिस्ट्रेशन कराते समय। रजिस्ट्रेशन कराते समय आप जो फॉर्म में जो सब्जेक्ट भरोगे वही सब्जेक्ट में आप लोगों को 2024 में 11th का एग्जाम देना है, और उसके बाद 2024 में भी आपका वही सब्जेक्ट रहेगा। अभी अगर आप जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए वही सेम सब्जेक्ट आपका 2025 में जब आप 12th में जाओगे, तो जब 2025 में आप 12th का एग्जाम दोगे तब भी आपको यही सब्जेक्ट्स मिलेगा। तो ध्यान से सब्जेक्ट को भरना। कोई सब्जेक्ट चेंज करना है तो रजिस्ट्रेशन करते समय ही आप लोग जो है वो चेंज कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करते समय जो सब्जेक्ट डाल दिए वही सब्जेक्ट आपका फाइनल होगा, फिर आप उसको आगे चल करके 12th में चेंज नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट बार बार ये बोलते हैं कि सर हम लोग जो है वो 11th में लिए थे कुछ और सब्जेक्ट लेकिन 12th में हमको चेंज करना है, तो ऐसा वो चेंज नहीं हो सकता। इसलिए अभी ही केयरफुल होकर के अपने सब्जेक्ट को बदल लेना। अगर कोई सब्जेक्ट चेंज करना है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट अपना मेन पेपर, कोर पेपर और लैंग्वेज पेपर को छोड़ के अगर आपको कोई सब्जेक्ट को बदलना होगा तो अभी ही आप उन सब्जेक्ट को जो है वो बदल लेना। ठीक है, अब चलो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है आज के लिए उसको बता दे रहे। तो ये देखो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। हम इसको पढ़ करके सुना रहे हैं। यहाँ देखो देख सकते हैं लिखा गया है ये कक्षा 11 सत्र 23 से 25 के लिए। अब ध्यान से सुनो क्या बोला। एतद द्वारा राज्य के सभी कोटि +2 विद्यालय इंटर महाविद्यालयों के सत्र 2023-25 के वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में नियमित एवं स्वतंत्र रूप से सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु पंजीयन प्रपत्र एवं वर्ष 2024 की परीक्षा कक्षा 11 की परीक्षा हेतु परीक्षा प्रपत्र को निम्नलिखित वर्णित शर्तों के अनुरूप लिया जाएगा। अब देखो नीचे डिटेल में बताया, अब ध्यान से समझना। अभी जो आप लोग एडमिशन रजिस्ट्रेशन कराओगे यही रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप 2024 में अपना 11th का एग्जाम दे सकते हो। और अभी अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो अभी आपका 2025 के लिए जब आप लोग 12th में जाओगे तो 12th के लिए भी रजिस्ट्रेशन जो है आपका अभी हो जाएगा। 12th में सिर्फ आपका एग्जाम से पहले फॉर्म फिलअप होगा, यानी अभी जो आप 11th का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो यही रजिस्ट्रेशन आपके 12th के लिए भी आपका रजिस्ट्रेशन अभी हो जाएगा। 11th में अलग 12th में अलग रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। 11 12 दोनों एक साथ रजिस्ट्रेशन होता है। अभी 11th में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वही रजिस्ट्रेशन पे आप 2024 में क्लास 11 का एग्जाम दोगे, और यही रजिस्ट्रेशन के बेस पे आपका क्लास 12 का यानी 2025 का भी यही रजिस्ट्रेशन रहेगा। बस क्लास 11 का एग्जाम दे लेने के बाद अगर आप पास हो गए तो ही आप जो है वो क्लास 12 में जाओगे। अगर आप पास नहीं हो पाए तो क्लास 12 में नहीं जा पाओगे। इस चीज को ध्यान रखना।
ठीक है। अब चलो डेट के बारे में बात करते हैं कि कब से कब आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ बोल रहा है विलंब शुल्क रहित और नीचे लिखा है विलंब शुल्क सहित, यानी बिना किसी लेट फाइन का, और नीचे लिखा है लेट फाइन का। तो यहाँ लिख रहा है ऑनलाइन प्रपत्र भरने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑनलाइन के पास ऑनलाइन सबमिट करने की तिथि, यानी आपको जो है वो ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भरना है, और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास कब इस फॉर्म को सबमिट करवाना है, कब आपको चालान कटवाना है, सब चीज के बारे में डेट बोला। तो देखो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का डेट 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक होगा। 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक, यानी मोटा मोटी पूरा एक महीने का आपको समय मिलेगा, जिसमें आप अपने क्लास 11 का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन कराते समय आप हड़बड़ाना नहीं, अभी एक महीना समय है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट चेंज करना होगा तो सोच समझ के सब्जेक्ट को चेंज करना। हाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। अब ध्यान से समझ लो, जो भी सरकारी स्कूल्स है या जो भी सरकारी कॉलेजेज है, उन कॉलेज में जो है वो ऑनलाइन होगा, और बाकी जैसे बहुत सारे जो है वो प्राइवेट कॉलेजेज हैं, एफिलेटेड कॉलेजेज हैं, मान्यता प्राप्त कॉलेजेज हैं। तो आपके जो ऐसे कॉलेजेज हैं, अगर आप सरकारी स्कूल में नहीं हो या सरकारी कॉलेज में नहीं हो, किसी प्राइवेट कॉलेज में हो, तो इस कंडीशन पे आप कॉलेज जाना, और कॉलेज जाने के बाद वहां से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भर के सबमिट कर देना, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो कॉलेज में पता लगा लेना, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा। और हम तो बोलेंगे अगर है तो भाई आप कॉलेज या अपने स्कूल जाकर के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ही करा लेना, वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो 16 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक जो है आपका लास्ट डेट है। डेट याद रखना। एडमिशन लेते समय सब्जेक्ट में गड़बड़ी मत करना, चेंज करना है सब्जेक्ट तो यही आप लोगों के लिए मौका है चेंज करने का। ठीक है सर। इसके बाद आगे थर्ड कॉलम में बोल रहा है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र अप्रूवल करने की तिथि। ये जो है जब आप फॉर्म सबमिट कर दोगे तो जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वो कब तक अप्रूवल देगी, तो 18 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर के बीच जो है वो अप्रूवल दे देगी। इसके बाद चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि, यानी बैंक में अगर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे तो बैंक में ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, तो चालान कटवाने का अंतिम डेट है आपका 18 नवंबर को। ठीक है, इसके बाद चालान के माध्यम से बैंक शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, फी जमा करने का डेट है 22 नवंबर तक। हम तो बोलेंगे जब आप ऑफलाइन एडमिशन लोगे तो उसी समय जो है वो चालान आप काट देना, पेमेंट आप कर देना, बाद में का झंझट में मत रहना। अब नीचे वाला कॉलम में बन रहा है अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो गए जो 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक, यानी ये जो एक महीना का समय मिलेगा, इस बीच अगर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो बाद में उन लोगों का लेट फाइन के साथ जो है वो एडमिशन ले सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो लेट फाइन के साथ डेट होगा आपका 19 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक। 19 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक लेट फाइन के साथ वो एडमिशन ले सकता है। लेकिन हम कभी भी लेट फाइन को तो भाई बोलेंगे ही नहीं। आप मैच्योर हो, आप स्टूडेंट हो, तो भाई इसको तो हटाओ। अभी आपके पास पूरी एक महीने का समय होगा, एक महीने में आप आराम से जो है वो एडमिशन ले लेना। ठीक है, अब कुछ और चीज जो आपको जानना जरूरी है, आपके क्लास 11 से रिलेटेड जो कॉलेज जो बोर्ड ने साफ साफ आप लोग को कह दिया है। देखो क्या बोला, ध्यान से समझना। कक्षा 11 की परीक्षा ओएमआर सीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ठीक है, समझ गए। क्लास 11 में आपका जितना भी सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम जो है वो आप लोगों का ओएमआर सीट में होगा, यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। आपका अगर 5 सब्जेक्ट है तो पांचों सब्जेक्ट में जो है वो 40-40 नंबर का आपका ओएमआर सीट में एग्जाम होगा, और 10 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा, यानी 5 पेपर का एग्जाम 250 नंबर का होगा। बोला गया है प्रश्न बहुविकल्पिक यानी ओएमआर प्रकृति के होंगे, हम पहले भी बताए हैं। अब ध्यान से समझना क्या बोल रहा है यहां। इस वर्ष से पुनः पंजीयन यानी रीज रजिस्ट्रेशन के प्रावधान को विलोपित कर दिया गया है। जिन छात्र छात्राओं के पंजीकरण की अवधि अधिकतम 3 वर्ष समाप्त हो चुकी हो, अर्थात जिनका पंजीयन 2021 सत्र 2022 या उससे पूर्व है, उन्हें नए रूप से पुनः पंजीयन यानी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, तथा कक्षा 11 की परीक्षा 2024 में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक जो है वो क्लास 11 पास आउट नहीं हो पाए थे, अगर वो रजिस्ट्रेशन जो है जिनका सेशन 2020-22 था, वो स्टूडेंट को जो है वो अभी फिर से जो है वो क्लास 11 के लिए उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है। क्लास 11 में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्लास 11 का एग्जाम देना है और इन एग्जाम को पास करना होगा। पहले एग्जाम दे चुके थे अलग बात है, आपको फिर से जो है वो एग्जाम देना होगा। यानी अगर पिछले साल का भी कोई ऐसे स्टूडेंट थे जो क्लास 11 पास आउट नहीं हो पाए थे, तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन भले ही ना कराना पड़े, लेकिन उन लोगों को जो है वो एग्जाम देना पड़ेगा।
ठीक है। अब देखो क्या बोला, कक्षा 11 की परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही ऐसे छात्र छात्राएं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए पात्र होंगे। यानी क्या बोला भाई, ध्यान से समझना, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो ये रजिस्ट्रेशन जो है वो 12th के लिए भी रजिस्टर्ड हो गया, 12th में सिर्फ फॉर्म फिलअप कराना है। लेकिन अगर आप क्लास 11th को ही पास नहीं कर पाए तो आप क्लास 12th में जो है वो नहीं जाओगे और ना ही क्लास 12th के लिए आप एलिजिबल होगे। यानी 12th में आप एलिजिबल तभी होगे जब आपको क्लास 11 जो है वो पास आउट करना है। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। यानी क्लास 11 का तैयारी अच्छा से करो, एमसीक्यू में एग्जाम होगा, गोल्डन चांस है, अच्छा से एमसीक्यू का तैयारी करो जिससे बहुत अच्छे नंबर से जो है आप लोग पास आउट कर सको, ठीक है। और मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मैं अपने चैनल पे जो है आप लोगों को क्लास 11 का कॉमर्स का सारा सब्जेक्ट मैं आप लोगों को ओएमआर सीट वाला करवा दूंगा। यानी ऑब्जेक्टिव मैं सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर करवा दूंगा, मॉडल पेपर हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ, सब चीज मैं आप लोगों को फ्री में तैयारी करवा दूंगा। तो अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि 1-2 दिन में आप लोगों का जो क्लासेस है वो आप कंटिन्यूसली जो है हम आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप सब चीज समझ में आ गया। रजिस्ट्रेशन कब से कब तक लेना है, सब्जेक्ट चेंज करना है तो यही वो मौका है। ओएमआर सीट पे एग्जाम होगा आप लोगों का। और अभी अगर आप लोग क्लास 11 पास आउट नहीं होते हैं तो 12th में आप लोग नहीं जाओगे, 12th में तभी जाओगे जब आप लोग क्लास 11 पास आउट होगे। आया समझ में, सारा चीज बता दिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल, दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब आपको जरूर दूंगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।